चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो वर्ड प्रॉब्लम्स जो है आर डी शर्मा की, वो आज हम कवर करेंगे। हर टाइप की प्रॉब्लम को यहां पर आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसे पढ़ लेते हैं। सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the order of the digits is 99. If the digits differ by 3, find the number. क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो 2 डिजिट नंबर जब भी गिवन होगा यहां पर मेंशन करा जाएगा यूनिट प्लेस की डिजिट कौन सी है और टेंस प्लेस की डिजिट कौन सी है, उसके बाद बनेगा ओरिजिनल नंबर। तो लिखिए, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स एंड डिजिट एट टेंस प्लेस बी वाई। तो यूनिट प्लेस की डिजिट को अगर हमने x एज्यूम करा, टेंस प्लेस की डिजिट को अगर हमने y एज्यूम करा, इससे हम ओरिजिनल नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। और जो ओरिजिनल नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 10y प्लस x, क्योंकि जो टेंस प्लेस की डिजिट है ये 10 से मल्टीप्लाई होगी और जो यूनिट प्लेस की डिजिट है ये मल्टीप्लाई होगी 1 से। अब कंडीशन को पढ़ते हैं। सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो 2 डिजिट नंबर का मतलब है यही नंबर 10y प्लस x, और जब हम डिजिट को रिवर्स कर देंगे, डिजिट को रिवर्स करने का मतलब है केवल x और y ही रिवर्स होंगी, टेंस और यूनिट प्लेस अपनी जगह पे ही रहेंगे। तो जब हम डिजिट को रिवर्स करेंगे इस कंडीशन में नंबर आएगा 10x प्लस y, और यहां पर इन दोनों का सम हमें गिवन है 99। इसे सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99, और जब हम यहां पर 11 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू 9 आएगा। फर्स्ट इक्वेशन को फॉर्म कर लिया है। अब जो सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, यानी जो डिजिट्स है इनका डिफरेंस हमें 3 गिवन है, लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं है कौन से डिजिट ग्रेटर होगी, x ग्रेटर होगा y से या y ग्रेटर होगा x से। तो जब भी यहां पर डिफरेंस की बात आएगी हम दो केस को कंसीडर करेंगे। अगर x यानी यूनिट प्लेस की डिजिट अगर टेंस प्लेस की डिजिट से ग्रेटर है तो इस कंडीशन में डिफरेंस निकाला जाएगा x माइनस y, और टेंस प्लेस की डिजिट अगर यूनिट प्लेस की डिजिट से ग्रेटर है तो डिफरेंस निकलेगा y माइनस 3। तो सेकंड वाली जो कंडीशन है इसके बेसिस पर दो इक्वेशन बनेंगी, क्योंकि डिजिट्स डिफर बाय 3 गिवन है और ये क्लियर नहीं है कौन से डिजिट ग्रेटर होगी। इतना क्लियर हो गया बेटा? अब आगे देखिए, ये दोनों सब इक्वेशंस हैं जो एक ही कंडीशन से फॉर्म हुई हैं। इन दोनों को आपस में सॉल्व नहीं करना है, उससे कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 करिए। सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करिए। ओके, यहां पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, ओके, एंड y इज इक्वल टू 3। तो इस वाले केस में x और y आ गया। अब इस वाले केस में ओरिजिनल नंबर को भी फॉर्म कर लो, यहां पर x और y को पुट करके बनेगा ओरिजिनल नंबर। तो इस वाले केस में ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा बेटा, 36। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले केस को सॉल्व करना है, जिसमें हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, इससे क्या आएगा रिजल्ट,
x3 आएगा और यहां से y मिलेगा 6। इससे हम फाइंड करेंगे ओरिजिनल नंबर को और ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 63। क्लियर हो गया। तो ये 2 डिजिट वाला जो केस था, इस केस को हमने एक बार फिर से कवर कर लिया है। एनी डाउट? ओके। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 बेटा ऐसे आया कि यहां पर जो ये वाली इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हमने 11 से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। ठीक है, हाँ बेटा बोलिए। हाँ एक ही बात है बेटा, x प्लस वाई 9 है या y प्लस एक्स 9 है, सेम थिंग। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए x ये लिखा है बेटा, देखिए इस वाले केस में x और y और इस वाले केस में x और y। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा, ये भी 2 डिजिट वाला क्वेश्चन है। दोनों रहेंगे, दो केस थे ना बेटा, दोनों रहेंगे ओरिजिनल नंबर। ठीक है, क्योंकि दोनों ही केस में नंबर एग्जिस्ट हो रहा तो दोनों ही रहेंगे ना। आ जाए इस क्वेश्चन पर। चलिए पढ़िए। अ 2 डिजिट नंबर is 4 more than 6 times the sum of the digits. If 18 is subtracted from the number, digits are reversed, find the number. तो स्टार्टिंग 2 डिजिट वाले क्वेश्चन की इसी तरह से होती है। यूनिट प्लेस की डिजिट को यहां पर x मानिएगा और टेंस प्लेस की डिजिट को y मानकर हम फाइंड कर लेंगे ओरिजिनल नंबर को। ओरिजिनल नंबर होगा 10y प्लस एक्स। अब कंडीशन को पढ़िए। जो फर्स्ट वाली कंडीशन है, ये कंडीशन हमें क्या गिवन है? अ 2 डिजिट नंबर इज 4 मोर। 2 डिजिट नंबर का क्या मतलब हुआ? जो ये ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस एक्स, दैट इज 4 more than 6 times the sum of the digits. 6 times sum of the digits का मतलब है x plus y, और जो 2 डिजिट नंबर है ये इससे 4 मोर होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? 2 डिजिट नंबर का मतलब है 10y प्लस एक्स और ये नंबर डिजिट के सम के 6 टाइम्स से 4 ग्रेटर होगा। सॉल्व करके यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 6y प्लस 4। इसे सॉल्व कीजिएगा बेटा। 10y माइनस 6y, 4y आएगा, x माइनस 6x माइनस का 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म करेंगे? इफ 18 subtracted from the number, the digits are reversed. तो जो नंबर है इसका मतलब है ओरिजिनल नंबर, यानी 10y प्लस एक्स, और इस नंबर में जब हम 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी। डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी, इसका मतलब है ओरिजिनल नंबर में x और y की पोजीशन चेंज होगी, तो ये नंबर बनेगा 10x प्लस y। सॉल्व करके क्या मिलेगा? 10y माइनस y, 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 18, और 9 से डिवाइड करके इक्वेशन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। जल्दी से दोनों को सॉल्व करके बताइए x एंड y। x एंड y दोनों को सॉल्व करके कितने मिल रहे हैं?
हाँ बेटा, आया कोई रिजल्ट? अभी नहीं आया। एक्स एंड वाई कितना मिला? एक्स कितना आ रहा है बेटा? एक्स 1 आ रहा है एंड वाई, ये कुछ सही नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, कैसे सॉल्व कर रहे हो? चलिए मैं बताता हूं। सेकंड वाली जो इक्वेशन है, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करिए, तो यहां पर जब हम, हाँ बेटा, तो यहां पर दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे, ये 4y कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 4x ये आएगा, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 4, और इससे हमें x मिलेगा 4। अब x को 4 पुट करके यहां पर y को फाइंड कर लेंगे, y आ जाएगा 2, दोनों को ओरिजिनल नंबर में लगाएं तो ओरिजिनल नंबर कितना मिलेगा? 24। क्लियर हो गया? हाँ सॉरी, यहां पे x4 था तो इधर आके ये ऐड हो जाएगा, तो y6 ठीक है, वो ऐड हो जाएगा, तो y हो जाएगा 6। अब तो 64 ही आएगा, तो नंबर आ जाएगा 64। क्लियर हो गया? तो ये हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं 2 डिजिट वाले। आगे मूव करें। भाई क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया इसमें बताइए? नहीं समझ में क्या नहीं आया? कोई स्टेप पर्टिकुलर ऐसा होगा कि समझ में नहीं आया है? सॉल्व करने में डाउट अगर बेटा है तो ये डाउट तो मैंने क्लियर कर दिया ना तुम्हारा। इस वाली इक्वेशन को y का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर तो दिया, और दोनों को सबट्रैक्ट करके निकाले तो मैंने सारे स्टेप। देखिए, और किसी को इक्वेशन समझ में नहीं आई थी? क्या समझ में नहीं आया? नहीं बताइए तो, इस क्या पॉइंट समझ में नहीं आया? कौन सी इक्वेशन क्लियर नहीं हो पाई? हाँ तो इक्वेशन देखिए, यहां पर फर्स्ट वाली कंडीशन क्या गिवन है? 2 डिजिट नंबर 4 मोर देन 6 टाइम द सम ऑफ द डिजिट। 2 डिजिट नंबर का क्या मतलब है? जो ओरिजिनल नंबर है, मतलब 10y प्लस x, ये नंबर डिजिट के सम के 6 टाइम से, डिजिट का सम क्या होगा? x प्लस y, 6 टाइम का मतलब हुआ इंटू 6, और इससे ये 4 ग्रेटर है, तो 6 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट यानी x प्लस वाई, जितना ग्रेटर है उतना ऐड कर लिया। अब इसके बाद सिंपल इसे सॉल्व करा है। सेकंड वाली कंडीशन क्या है? 18 को जब हम सबट्रैक्ट करेंगे नंबर में, तो ओरिजिनल नंबर ये था और इसमें हमने 18 को सबट्रैक्ट करा। सबट्रैक्ट करने के बाद क्या कहा गया? डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी, तो x और y की पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया। अब क्लियर? क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से पढ़ा करो, जो स्टेटमेंट दे रखा उसका मतलब समझो, उसके बाद क्वेश्चन को कंटिन्यू करो। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है 2 इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, इट रिड्यूस टू 1/2। इसका मतलब ये हुआ, फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर में 2 को हम ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 में रिड्यूस हो जाता है, मतलब फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। और जब 1 को सबट्रैक्ट करा जाएगा डिनोमिनेटर में से, तो फ्रैक्शन 1/3 में रिड्यूस हो जाता है, मतलब फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है। देखिए इसका सॉल्यूशन। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहां पर x और y एज्यूम करके हम बना देंगे फ्रैक्शन
फ्रैक्शन बन गया x अपॉन वाई। और फिर कंडीशन को फॉलो करें, इफ 2 एडेड टू द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में हमने 2 को ऐड करा x प्लस 2, और यहां पर फर्स्ट वाले केस में डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो डिनोमिनेटर यहां पर y ही रहेगा। और ऐसे केस में फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1 अपॉन 2। इसे सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू y, और इससे इक्वेशन बनेगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब सेकंड वाली कंडीशन को देख लीजिएगा, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर तो वैसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर में हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो फ्रैक्शन जो होगा ये 1 अपॉन 3 में रिड्यूस हो जाएगा। सॉल्व करने पर मिला 3x इज इक्वल टू y माइनस 1, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब जल्दी से दोनों को सॉल्व करके इसका आंसर बताओ। सिंपल सी इक्वेशन बन रही है और पहले से ही y का कोफिशिएंट यहां पर इक्वल है। x, कोई कह रहा 5, कोई कह रहा 3, बेटा किसका माने, 5 को लॉक कर दें। एंड y, बेटा y देखना कितना आ रहा है, 14, यानी जो फ्रैक्शन बनेगा दैट इज 5 अपॉन 14। मिल गया सबको ये वाला आंसर। क्या करना है बेटा, वेट करना है। चलिए वेट करते हैं। देखिए मैं एक चीज बता दूं, यहां पर जो ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों में मेन स्टेप कौन से हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तक, मतलब इक्वेशन फॉर्म कैसे हुई है यहां तक के स्टेप अगर क्लियर हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत एरर आ भी रहा है आपके कैलकुलेशन में तो उसे घर में जाके कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन है। बस इसमें केवल यही समझना है इक्वेशन हम कैसे फॉर्म कर रहे हैं। तो किसी की अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी रही है तो घर जाके दोबारा से उसे अपडेट करा जा सकता है, ठीक है। बस यहां तक क्लियर हो जाए कि ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कैसे बनी, इन दोनों में किसी का कोई डाउट तो नहीं है कि इक्वेशन कैसे बनी। बस क्लियर है ना, सॉल्व तो हम कर ही लेंगे यार बाद में। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, भी आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। फिर से पढ़ लीजिएगा, क्लियर नहीं हुआ है तो। सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उनका जो सम होगा दैट इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, वो न्यूमरेटर के 2 टाइम्स से 4 ग्रेटर है। सेकंड कंडीशन को बाद में पढ़ेंगे, पहले एक इक्वेशन तो फॉर्म हो जाए। फिर से वही, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, इससे हमारा फ्रैक्शन x अपॉन y बन जाएगा। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन को फॉर्म करिए, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। न्यूमरेटर क्या था बेटा x, डिनोमिनेटर क्या था y। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे मतलब x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा
4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के ट्वाइस का मतलब है 2x और ये इससे 4 ग्रेटर होगा। एनी डाउट? जो इक्वेशन यहां पर बनी है इस इक्वेशन में कोई डाउट तो नहीं। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन को पढ़िए। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, यानी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 3 से इंक्रीज करे जाते हैं, तो न्यूमरेटर को हमने 3 इंक्रीज करा, डिनोमिनेटर को भी हमने 3 इंक्रीज करा। इंक्रीज करने के बाद क्या होता है? दे आर इन द रेशियो 2:3। इनका रेशियो बन जाता है 2:3। इक्वेशन में फॉर्म कर दे रहा हूं, सॉल्व आप लोग करेंगे। 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2y प्लस 6, जिसे सॉल्व करके हमें मिलेगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। अब इसे सॉल्व जो है बाद में कर लीजिएगा। इक्वेशन ये बता दीजिए, जो इक्वेशन हमने फॉर्म करी है इन दोनों इक्वेशन में किसी का कोई डाउट तो नहीं है? अगर ये क्लियर है तो सॉल्यूशन बाद में आराम से हो जाएगा, से आप बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, बहुत क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है 3 times the larger of the two number is divided by the smaller one, we get 4 as quotient and 3 as the remainder. Also 7 times the smaller number is divided by the larger one, we get 5 as quotient and 1 as the remainder. तो यहां पर क्वेश्चन पढ़ के ये क्लियर हुआ, एक यहां पर स्मॉलर नंबर है और एक यहां पे लार्जर नंबर है। जब इसे डिवाइड करा जाता है दो अलग अलग केसेस में, तो जितना रिमाइंडर है और जितना क्वोशंट आएगा वो हमें गिवन है। क्वोशंट और रिमाइंडर हमें गिवन है। सॉल्यूशन को ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चन में लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का जिक्र किया गया है, तो हमें यहां पर मेंशन करना होगा लार्जर नंबर को और स्मॉलर नंबर को। तो यहां पर हमने लार्जर नंबर x और स्मॉलर नंबर को y एज्यूम कर लिया। कंडीशन के बेसिस पर यहां पर डिवीजन एल्गोरिथम बन रहा है। कैसे, मैं बता रहा हूं। 3 times the larger of the two number, तो larger of the two number का मतलब x है और इसका 3 टाइम्स। क्लियर हो गया ये वाला? 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ टू नंबर मतलब 3x डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन। अगर हम इसे स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं यानी y से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशंट कितना मिलता है? 4। और हमें रिमाइंडर कितना मिलता है? बेटा नंबर का मतलब वही हो गया ना, कुछ भी हो सकते हैं। डिजिट जो है वो भी तो नंबर है। तो यहां पर लार्जर नंबर का 3 टाइम्स जब स्मॉलर नंबर से डिवाइड हो रहा है तो क्वोशंट मिलेगा 4 और रिमाइंडर मिलेगा 3। अब ये बता सकते हैं यहां पर ये पूरा डिवीजन एल्गोरिथम बन रहा है, तो इसीलिए इक्वेशन को फॉर्म कैसे करना है? अरे इतना यूक्लिड पढ़ लिया, डिवीजन एल्गोरिथम सभी को मालूम है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, यानी इक्वेशन बनेगी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3। ठीक है, डिवीजन का एल्गोरिथम, सिंपली यहां पर डिवीजन के एल्गोरिथम को ही अप्लाई करना है। सेकंड कंडीशन पे मूव करें।
7 times the smaller number। स्मॉलर नंबर का मतलब है y और इसका 7 टाइम हो जाएगा 7y। अगर हम इसे लार्जर यानी x से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट मिलता है 5 और हमें रिमाइंडर कितना मिलता है बेटा 1। इक्वेशन फॉर्म करने का मेथड वही एल्गोरिथम रहेगा। डिविडेंड जो हुआ करता है दैट इज डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस 1 और इससे इक्वेशन बनेगी 7y माइनस 5x इज इक्वल टू 1। सिंपल इक्वेशन है और आराम से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y फाइंड कर चुके हैं। बहुत पढ़ लिया है हमने एलिमिनेशन, तो इसीलिए इसके आंसर को अपने आप अपडेट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Father is 3 times as old as his son. After 12 years, father age will be twice as that of his son. Find their present age. सिंपल सा क्वेश्चन है और जब भी इस तरह के एज वाले क्वेश्चन हुआ करते हैं तो यहां पर हम प्रेजेंट एज को ही x और y एज्यूम किया करते थे। फादर की प्रेजेंट एज, ध्यान रखिएगा ये प्रेजेंट एज है, तो फादर की प्रेजेंट एज को हमने x मान लिया और सन की प्रेजेंट एज को मान लिया y। फर्स्ट कंडीशन बहुत सिंपल है, फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज द सन। इसका मतलब है x क्या होगा 3y। आफ्टर 12 ईयर 12 साल बाद दोनों की एज हमें फाइंड करनी है और आफ्टर 12 ईयर फादर और सन दोनों की एज में 12 ईयर ऐड हो जाएंगे। आफ्टर 12 ईयर फादर की जो एज होगी दैट इज x प्लस 12 और सन की जो एज होगी ये होगी y प्लस 12। नाउ कंडीशन गिवन है आफ्टर 12 ईयर फादर एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ द सन। तो आफ्टर 12 ईयर फादर की एज 2 टाइम्स एज ऑफ सन, x प्लस 12 2y प्लस 24 इक्वेशन मिली, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 सेकेंड इक्वेशन। तो बहुत आसानी से दोनों इक्वेशन सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ओके, कर लिया वेट। कंप्लीट बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी एज वाला ही क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पढ़िए क्वेश्चन। फादर्स एज 3 टाइम्स द, क्या लिखा है ये 3 टाइम्स द sum of the age of his 2 children. After 5 years, his age will be twice the sum of the age of 2 children. Find the age of father. अब जो ये स्टेटमेंट, जो ये क्वेश्चन हमने देखा, इस वाले क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है ये कंडीशन में फादर और
दोनों सन की एज का सम दिया है। अब यहां पर दोनों सन की जो एज है वो अलग अलग गिवन नहीं है और ना ही ऐसी कोई रिलेशन है जिसके बेसिस पर हम अलग अलग दोनों की एज को फाइंड कर पाए। तो इसका मतलब यह है यहां पर हमें x और y किसे एज्यूम करना है, फादर की एज को और दोनों सन की एज का जो सम है उसे, दोनों चिल्ड्रन के एज का सम। Let present age of father be x year and sum of present age of both children be y years। ठीक है, तो यहां पर हमने फादर की प्रेजेंट एज को x एज्यूम करा और कंडीशन में दोनों चिल्ड्रन की एज अलग अलग गिवन नहीं है, तो हमने दोनों की एज का जो सम दिया है उसी सम को ही y एज्यूम कर लिया क्योंकि कंडीशन इसी बेसिस पर दी है। Father age 3 times the sum of the age of his 2 children। तो इसका क्या मतलब है, फर्स्ट वाली इक्वेशन कैसे बननी चाहिए। ठीक है, ये तो बन गई 3y। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाली जो कंडीशन दे रखी है इसमें दिया है आफ्टर 5 ईयर। तो आफ्टर 5 ईयर फादर की एज भी निकालनी है और दोनों चिल्ड्रन की जो एज का सम है वो भी निकालना है। तो आफ्टर 5 ईयर फादर की एज कितनी हो जाएगी, ठीक है लिखो, आफ्टर 5 ईयर फादर की जो एज होगी ये तो x+5 हो जाएगी, ठीक बताया। और इसके बाद जो यहां पर सम ऑफ द एज ऑफ बोथ चिल्ड्रन, दोनों चिल्ड्रन की एज का जो सम होगा, दोनों चिल्ड्रन की एज का जो सम होगा जिसे हमने यहां पर y माना था, ये कितना हो जाएगा। ये बेटा बिल्कुल सही बताया, ये y+10 होगा। और y+10 क्यों होगा ये समझ लेना, क्योंकि यहां पर ये दोनों चिल्ड्रन की एज का सम y है। अब 5 इयर्स बाद क्या होगा, दोनों की एज बढ़ेगी ना, क्योंकि दो चिल्ड्रन है तो दोनों की एज बढ़ी, एक की एज 5 ईयर इंक्रीज हुई, दूसरे की एज 5 ईयर इंक्रीज हुई, तो टोटल इंक्रीज दोनों की एज में कितना हुआ, 10 ईयर का। इसीलिए यहां पर ये हो जाएगा y+10। तो क्या थी कंडीशन, आफ्टर 5 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ द 2 चिल्ड्रन। मतलब x+5 क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ y+10। इसे सॉल्व करके इसका आंसर भी फाइंड कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन मिला है ये। तो इससे इक्वेशन हमें यहां पे मिली x-2y is equal to 15। Solving 1 and 2, solving 1 and 2। हाँ बेटा, कंडीशन क्या दी है, देखो हमने यहां पर दोनों चिल्ड्रन की जो प्रेजेंट एज का सम है, दोनों चिल्ड्रन की जो प्रेजेंट एज का सम है वो क्या था, y था y। तो आफ्टर 5 ईयर जब दोनों की एज 5 ईयर इंक्रीज हो गई तो टोटल इंक्रीज जो एज में हुआ वो 10 ईयर का हुआ। और वो इंक्रीज किस में होगा,
प्रेजेंट एज में ही तो होगा, इसीलिए यहां पर y प्लस 10 आया। ओके, हाँ तो ऐसा क्यों कर रहे हो, सीधे यार x की जगह 3y लगा दो ना यहां पर, उसे उस फॉर्म में लिखने की रिक्वायरमेंट हो या कोई हमें। x को अगर यहां पर 3y से बेटा रिप्लेस कर दिया जाए, हाँ तो ये 15 आ गई और फादर की एज आ गई 45। ओके, देखो अगर सुनो, अगर ये यहां पर एज का सम गिवन नहीं होता तो क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से होता, जैसे अभी तक हम करते आए हैं और जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला कवर करा। एज का सम दिया था क्योंकि वहां पर 2 चिल्ड्रन हैं, 5 साल बाद क्या एक ही चिल्ड्रन बढ़ेगा, दूसरा नहीं बढ़ेगा क्या, एज तो दोनों की बढ़ेगी ना, इसीलिए वहां पर 10 आया। तो अगर नॉर्मल होता तो नॉर्मल तरीके से करवाया है क्वेश्चन, तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने करा एज वाला ये नॉर्मल था और इसके बाद जो दूसरा करा ये तो एबनॉर्मल था, है ना। क्लियर बेटा। ओके, आगे देखते हैं और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, पढ़िए बेटा इस क्वेश्चन को। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी हम कवर कर चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ठीक है, पढ़िए। मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। 250 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से ट्रेवल करेगा और रेस्ट डिस्टेंस को कार से, तो टाइम लगेगा 4 आवर का। लेकिन अगर 130 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करेगा एंड रिमेनिंग डिस्टेंस कार से करेगा तो टाइम लगेगा 18 मिनट्स लॉन्गर। अब 18 मिनट्स लॉन्गर का क्या मतलब है, प्रीवियस वाले केस में जो टाइम लगा वो टाइम 4 आवर का लगा, यानी सेकंड वाले केस में जो टाइम होगा वो टाइम हो जाएगा 4 आवर एंड 18 मिनट। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस गिवन है, रिलेशन टाइम का दिया हुआ है। अगर स्पीड को मान लिया जाए x और y तो हम टाइम को भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहां पर क्या करा, ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर लिया। अब जो रिलेशन यहां पर गिवन है फर्स्ट कंडीशन, उसमें टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस 370 किलोमीटर है एंड इन द फर्स्ट केस 250 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेन से ट्रेवल करा जाता है। अगर 250 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेन से ट्रेवल करा तो इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, 250 अपॉन, भाई टाइम को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन से कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करा, 250 किलोमीटर और ट्रेन की स्पीड कितनी है, x। तो इसीलिए 250 किलोमीटर डिस्टेंस जो ट्रेन से ट्रेवल की गई है, इसे ट्रेवल करने में टाइम लगेगा 250 अपॉन x। अब इसके बाद कहा गया एंड द रेस्ट बाय द कार रिमेनिंग डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस 370 किलोमीटर थी, 250 किलोमीटर को ट्रेन से ट्रेवल करा तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रह गई, 370 माइनस 250 यानी
120। तो 120 किलोमीटर कार से ट्रेवल करा, इसे ट्रेवल करने में टाइम लगेगा 120 अपॉन y, और टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 आवर्स। इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे बाद में कैसे रिड्यूस करना है। अब जो सेकंड वाला केस बनेगा उसमें 130 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करा जाता है, जिसे ट्रेवल करने में टाइम लगेगा 130 अपॉन x। रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी रह गई? 370 माइनस 130, 250। तो 250 अपॉन y, और यहां पर जो टोटल टाइम लगेगा वो हमें गिवन है 18 मिनट लॉन्गर देन द प्रीवियस केस। पहले टाइम लगा 4 आवर का। अच्छा, इन्होंने माइनस करके गलत बताया क्या? मैंने भी ध्यान नहीं दिया, लिख दिया सीधे 240 अपॉन y, एंड द टोटल टाइम इज 4 आवर 18 मिनट। ध्यान रखिएगा बेटा, ये 18 मिनट है और बाकी जो सारा टाइम चल रहा है ये आवर में चल रहा है। तो इस 18 मिनट को आवर में चेंज नहीं करना पड़ेगा क्या हमें? 60 से डिवाइड करके 6 से कैंसिल आउट कर लें इसे, ये सॉल्व करके फाइनली बता दें क्या मिलेगा। 130 अपॉन x प्लस, अभी बताते हैं बेटा, बोलिए, 240 अपॉन y। हाँ बेटा बोलना, सुन लो मैं। हाँ मैं करा दूंगा, चिंता ना करें आप, आज निकाल देंगे समय ना, इवनिंग में मैं लिंक भेज दूंगा, टाइम बता दूंगा, करा दूंगा आज, ठीक है आज। हाँ मैं बता दूंगा आज, टाइम आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, हो जाएगा आज। अब ये बताओ, यहां पर जो हमने दो इक्वेशन को फॉर्म करा है इसमें डाउट है किसी का? अच्छा, अब इसे सॉल्व कैसे करें बताइए। बेटा बेटा हाँ सही है, सुनिए सुनिए, सुन लो। देखिए ऐसा है ना, 1 अपॉन एक्स को u और 1 अपॉन y को भी हमने एज्यूम करा था, क्योंकि वहां पर एनसीईआरटी में गिवन था इक्वेशन को जनरल फॉर्म में रिड्यूस करके सॉल्व करना है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं गिवन है। तो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन y को u और v एज्यूम कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस कर ली है तो बिना एज्यूम करे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं सॉल्व। ये 240 आ रहा है बेटा, यहां पर ये 120 है, इसे 240 बना दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? तो ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इसे कर दो 2 से मल्टीप्लाई। 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई को u v एज्यूम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अगर प्रैक्टिस हो गई है तो ये कितना बन जाएगा? 500 अपॉन x, ये बन जाएगा 240 अपॉन y, और ये कितना बन जाएगा बेटा? अब इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। ये बताइए कितना आएगा? 130 अपॉन x माइनस 500 अपॉन x। ये सबट्रैक्ट करके बेटा कितना मिलेगा? और साइन माइनस का भी तो रहेगा, माइनस 370 अपॉन एक्स। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो और इसका मतलब है 43 अपॉन 10 माइनस 8। एलसीएम लेके सॉल्व,
37/10 माइनस का आएगा बेटा, लेकिन 370/x जब यहां पे एलसीएम लोगे ना तो ये 43 माइनस 80/10 आएगा। हाँ, माइनस 370/x और यहां पर बनेगा माइनस का 37/10। माइनस कैंसिल आउट करना और 37 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, x हमें मिल जाएगा यहां पर 100। ओके, जल्दी से x 100 लगाइए, कहीं पे भी लगा दो, किसी भी इक्वेशन में लगा दो और y को फाइंड कर लो। कितना मिल रहा है y? हाँ बेटा, नहीं 370 आएगा, देखो ना, x मिल गया बेटा 100, तो y नहीं बताया मुझे, y 80 आ रहा है। चलिए, तो ये x और y को हमने फाइंड कर लिया है और ऐसे दो क्वेश्चनों को हमने कवर करा। एनसीईआरटी में भी हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था, एक और आज ये क्वेश्चन आ गया। अभी क्वेश्चन यहां पर और भी हैं, तो जितना यहां पर हमने कर लिया है, इसमें किसी का कोई डाउट हो तो अभी उसे देखते हैं और इसके आगे जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल इसके आगे कंटिन्यू होगा।